सो फर्स्ट थिंग हम बात कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग है क्या? वो स्किल कोई भी हो सकती है। राइट नाउ देयर आर सो मैनी स्किल्स। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो मेक श्योर कि आप किसी भी टूल को यूज कर रहे हो बट आप बेसिक्स पे काम करो। इफ यू वांट टू मेक योर फर्स्ट 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज और इवन 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आप उधर पे चीजों को सीखते हो, उधर पे आपको समझ में आता है। कोई एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है कि आपको यही मेथड करके अपना फर्स्ट क्लाइंट लेके आना है। एंड देन आई वुड रिकमेंड सम यूट्यूबर्स जिनकी वीडियोस आपको देखनी चाहिए। फ्रीलांस इंडस्ट्री इज बूमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी वेल पेइंग जॉब को छोड़ के, कॉलेज को ड्रॉप करके दे हैव बिकम फ्रीलांसर या दे आर स्विचिंग इनटू एजेंसी ओनर्स। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अपने कॉलेजेस को छोड़ के और दे आर परसुइंग दिस एज अ फुल टाइम करियर। इफ यू आर इनटू 2025, इफ यू वांट टू डू दिस, देन आई एम गोइंग टू शेयर अ प्रॉपर रोड मैप कि इफ आई हैव टू स्टार्ट दिस ऑल ओवर फ्रॉम स्क्रैच देन क्या मेरी अप्रोच होने वाली है। इफ यू वांट टू मेक योर फर्स्ट 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज और इवन 1 लाख रुपीज पर मंथ, देन फ्रीलांसिंग इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई। अब इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर प्रॉपर रोड मैप जो आपको फॉलो करना है टू बिकम फ्रीलांसर एंड आखिर मैं कैसे वापस फ्रीलांसिंग स्टार्ट करती इफ आई हैव टू स्टार्ट दिस अगेन फ्रॉम जीरो। सो फर्स्ट थिंग हम बात कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग इज समथिंग जहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कोई भी आपका बॉस नहीं होता है, आप अपने मर्जी के मालिक होते हो। जब भी आपको काम करना है यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम, यू कैन वर्क फ्रॉम योर ऑफिस, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर जहाँ पे भी आपको काम करना है। जो भी टाइम आपको अच्छा लगता है यू कैन वर्क इन डेज नाइट, जब भी आपको ठीक लगता है यू कैन वर्क। आप मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो एंड देयर इज नो लिमिट कि आप इतना ही कमाओगे एज अ फ्रीलांसर। आप कितना भी कमा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज एंड योर स्किल्स। सो दिस इज समथिंग फ्रीलांसिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग आखिर होती क्या है। देन लेट्स मूव टू फ्रीलांसिंग में आखिर आपको जरूरी क्या है अगर आपको फर्स्ट अपने 10,000 रुपीज, 20 या 1 लाख रुपीज कमाने हैं। आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जो आप दुनिया को दे सको, जो आप अपने कस्टमर्स को दे सको एंड देन दे कैन गिव यू मनी इन रिटर्न्स ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप एक पोस्टर बनाओगे, दे विल गिव मनी आउट ऑफ इट। आप एक वीडियो डिलीवर करोगे, आपको उसका पैसा मिलेगा। आप एक ब्लॉग लिखोगे, आपको उसका पैसा मिलेगा। या मे बी आप एक थंबनेल डिजाइन करोगे, आपको उसका पैसा मिलेगा। और मे बी शायद आप अपने क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेट करके दोगे, आपको उसका पैसा मिलेगा। सो यू शुड हैव अ स्किल जिसको आप सर्व करोगे एंड आपका क्लाइंट उसके बदले में आपको पैसे देगा। अब वो स्किल कोई भी हो सकती है। राइट नाउ देयर आर सो मेनी स्किल्स जो कि आप परस्यू कर सकते हो। हर एक फील्ड में यू कैन डू फ्रीलांसिंग, जिस भी फील्ड में आपको करना है। सो नेक्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन सम स्किल्स जो आप परस्यू कर सकते हो इन 2025 एंड देन वील मूव कि आखिर कौन सी स्किल आपको चूज करनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, लीड जनरेट कर सकते हो आप। यू कैन बिकम घोस्ट राइटर, पर्सनल ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, UI UX डिजाइनर, वेब डेवलपर। देयर आर सो मेनी अदर स्किल्स इन द मार्केट। तो ऐसी बहुत सारी जो मैंने स्किल्स लिस्ट डाउन कर दी हैं, यू कैन चूज एनी ऑफ देम। अब क्वेश्चन आता है कि आपने जो स्किल्स नोट डाउन करती हैं बट हाउ यू शुड चूज कि आपको कौन सी स्किल परस्यू करनी है, व्हाट इज द बेस्ट स्किल फॉर योरसेल्फ। आपके लिए क्या बेस्ट रहेगी। मे बी यू माइट बी थिंकिंग कि आपको कोई भी स्किल नहीं आती है, आपको नहीं करना चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है, आपके पास तो कोई स्किल ही नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड माय फ्रीलांसिंग तब मुझे भी नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसमें क्या क्या स्किल्स की नीड होती है। इवन ऐसा काफी बार होता है जब हम मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं, जब हमें खुद के इंटरेस्ट ही नहीं पता होते। हमारे घर वाले बोलते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, हमारे घर वाले बोलते हैं ये डिग्री कर लो। एंड आई स्टार्टेड इन द सेम वे। मेरे घर वालों ने बोला कि ग्राफिक डिजाइनिंग, मेरे भाई ने बोला इज समथिंग जो अभी बहुत चल रहा है, तुम कर सकती हो। एंड देन आई स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग बट लेटर ऑन आई फिगर आउट कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई शुड डू। आई शुड चेंज माई करियर। सो आई हैव चेंज माई करियर 2-3 टाइम्स एंड दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। बट हाउ यू कैन चूज कि आपके पास क्या आपको स्किल परस्यू करनी है। सो पहली चीज कीप इन योर माइंड कि कोई भी इंसान स्किल्स के साथ बोर नहीं होता है। आपको उस स्किल्स पे काम करना पड़ता है, उन चीजों पे काम करना पड़ता है एंड देन यू डेवलप अ स्किल। राइट नाउ अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या स्किल चूज करनी चाहिए देन व्हाट यू कैन, जैसे मैंने अभी 4-5 स्किल्स को नोट डाउन करा है, व्हाट यू कैन डू, आप इनमें से कोई एक स्किल को सिलेक्ट कर लो, इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में जानकारी लो कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टूल्स लगते हैं। सो मे बी समथिंग इंटरेस्टिंग आपको लग रहा हो वीडियो एडिटिंग, तो आप इसके बारे में पढ़ो कि वीडियो एडिटिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या टूल्स लगते हैं, क्या सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो कोई भी एक स्किल को चूज कर लो जो जिसमें भी आपको
आपको इंटरेस्ट आ रहा है एंड देन स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट। उसके बारे में इंटरनेट पे जाके रिसर्च करना शुरू कर दो, बाकी लोगों के पॉडकास्ट देखना चालू कर दो कि वीडियो एडिटर बनते कैसे, इसमें चीज़ों में क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या टूल्स लगते हैं, एंड देन यू कैन जब आप इन चीज़ों को देख लेंगे एक बार आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा, ब्लूप्रिंट बन जाएगा आपके दिमाग में कि अच्छा वीडियो एडिटिंग ये होती है और इसमें ये टूल्स लगते हैं। सो वंस यू हैव डिसाइडेड योर स्किल कि अच्छा मुझे इस स्किल पे काम करना है, बेसिक्स ही आपने उसकी रिसर्च कर दी, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रैक्टिस एंड पोर्टफोलियो। सो जब आपने अपनी स्किल सिलेक्ट कर ली है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग, तो आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, आप डिसाइड करोगे कि क्या टूल्स आपको यूज करने हैं, किस टूल्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ से आपको रॉ फुटेजेस लेके आनी है, कहाँ से आपको डिजाइंस करनी है। सपोज मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग चूज कर ली है एज अ डिजाइन, तो मैंने उसके बारे में बेसिक पढ़ लिया, देन व्हाट आई विल डू, आई विल प्रैक्टिस। अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4-5 टूल थे मार्केट में, दैट इज कैनवा, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स हैं डिजाइनिंग के, तो उनमें से एक टूल पिक कर लिया, दैट इज कैनवा। मुझे कैनवा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो अब मैं कैनवा पे जाऊंगी, जो भी पिंटरेस्ट पे पोस्ट दिखेंगे, जो भी मुझे किसी डिजाइनर, अगर मुझे किसी का डिजाइन दिख रहा होगा, मैं उसको रेप्लिकेट करूंगी। सो स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बेसिक। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बेसिक। कोई एक सॉफ्टवेयर को चूज करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बेसिक्स। अब बेसिक्स कैसे होते हैं आपको समझना चाहिए, नेगेटिव स्पेसिंग क्या होती है, कलर थ्योरी क्या कहलाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे आपको काम करना है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पोर्टफोलियो। क्या हम पोर्टफोलियो बनाएं कैसे। जब आपने अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस के दौरान एटलीस्ट आप 1-2 महीने दीजिए उस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए कि आखिर कलर थ्योरी में कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उसी चीज को रेप्लिकेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थंबनेल डिजाइनर बनना है, स्टार्ट रेप्लिकेटिंग द थंबनेल जो इंटरनेट पे अभी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेरे थंबनेल्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको ही रेप्लिकेट कर सकते हो, आप अपना थोड़ा बहुत टच लगा सकते हो इसमें, एंड देन व्हाट यू कैन डू, आप इसको अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, आप क्या कर सकते हो, मेरी कोई भी पुरानी वीडियो को उठा के उसको एक एडिटिंग करके आप उसको पोर्टफोलियो में अटैच कर सकते हो। सो जिन भी चीजों पे आप काम कर रहे हो, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिन भी काम पे आप में से जो भी चीज पे काम करोगे, उसमें से बेस्ट चीज जो आपको लगती है, बेस्ट प्रोजेक्ट आपको लगता है, उसका आपको पोर्टफोलियो बना लेना है। बट मेक श्योर कि आप अपने बेसिक्स पे काम करें। किसी भी फील्ड में अगर आप हो, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो मेक श्योर कि आप किसी भी टूल को यूज कर रहे हो बट आप बेसिक्स पे काम करो। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, मेक श्योर आप प्रैक्टिस करो और अपने बेसिक्स पे काम करो। जब आप बेसिक्स पे काम कर लेते हो, आपकी एडिटिंग स्किल्स, अपनी डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, तो यू कैन इंक्लूड दैट वर्क इन योर पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोर्टफोलियो हम बनाएं कहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट इज पोर्टफोलियो जो आपको बनाना है, यू कैन यूज गूगल ड्राइव, आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज कैनवा वेबसाइट पोर्टफोलियो। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो विक्स करके एक जगह है जहाँ पे आप बना सकते हो, वेंटो पे बना सकते हो। अगर आप एक डिजाइनर हो तो अगेन, या एडिटर हो या कोई भी हो तो आप ड्रिबल पे, behance पे, ऐसी जगह पे बना सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस पर बना सकते हो, बट ये कुछ मैंने लिस्ट डाउन कर दिए। अब अगेन आप में इधर पे क्या क्या इंक्लूड करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जिन भी चीजों पे आप काम करोगे, आप जिन भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे, उनको ही आपको इंक्लूड कर लेना है अपने पोर्टफोलियो में। तो आपने कुछ प्रीवियस थंबनेल्स बनाए हैं अपने प्रैक्टिस टाइम पे, आप उनको ही लेके आप उनको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू विल मेक अ पोर्टफोलियो। जब आपकी पोर्टफोलियो बन जाती है, देन यू कैन शेयर इट विद योर क्लाइंट्स, क्योंकि ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट होता है कि आपकी पोर्टफोलियो अच्छी होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट वर्क इंक्लूड करें, एंड वो चीज आपको हेल्प करेगी अच्छे क्लाइंट्स को लेके आने में। जब आपकी पोर्टफोलियो बन जाती है, आई वोंट सजेस्ट यू टू गेट क्लाइंट्स लेके आने की जरूरत नहीं है। पहले आपको फोकस करना है अपने बेसिक्स पे, और जितना ज्यादा आप अपने बेसिक्स को पॉलिश करोगे, उतना ज्यादा पैसा मिलने के चांसेस होते हैं, उतना ज्यादा आपके सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो बिफोर एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री जहाँ पे आप फ्रीलांस पे क्लाइंट्स लेके आएंगे, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी फील्ड में हो, भले आप लीड जनरेट कर रहे हो, भले आप ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, कुछ भी हो, आप एक इंटर्नशिप तो करो एटलीस्ट फॉर 2 महीने, या 2 इंटर्नशिप करो 1-1 महीने के लिए। एक इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। जब आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि इंडस्ट्री की रियलिटी है क्या, इधर पे नेटवर्किंग कैसे की जाती है, सॉफ्ट स्किल्स पे काम कैसे किया जाता है, मुझे रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है। जैसे आपको पता हुआ कि भाई मुझे इधर पे जाके मुझे फ्री पिक पे जाके मुझे ये चीजें मिल जाएंगी, बट मे बी आप उसको उतने इफेक्टिव तरीके से यूज ना कर रहे हो। तो जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आप उधर पे चीजों को सीखते हो, उधर पे आपको समझ में आता है, HR आपको चीजें सिखाते हैं, आपके बॉस आपको चीजें सिखाते हैं, आप अपने फेलो जो टीममेट्स हैं आप उनसे चीजें सीखते हैं। इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है, भले आप ऑफलाइन करें, भले आप ऑनलाइन करें, कुछ भी करें, बट मेक श्योर कि आप एक इंटर्नशिप जरूर करें, और वो इंटर्नशिप आपको बहुत हेल्प करेगी। मैंने खुद ही 2 इंटर्नशिप करी है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। मैंने एक इंटर्नशिप 1 महीने की करी थी, फिर दूसरी इंटर्नशिप मैंने 2 महीने के लिए करी थी। एंड ट्रस्ट मी, वो जब आप इंटर्नशिप करते हो तो जो आपको समझ में आता है कि कॉर्पोरेट
वर्ल्ड में क्या स्किल्स की जरूरत है, मुझे सॉफ्ट स्किल्स पे कैसे काम करना है, आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाती है। पहले जब मैं फ्रीलांसर थी तो मैं बहुत धीरे धीरे से काम करती थी, मैं बहुत आराम से काम करती थी। व्हेन आई वर्कड विद दिस एजेंसी, मैंने कुछ एजेंसी के साथ काम किया, एक स्टार्टअप के साथ काम किया, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, क्योंकि उधर पे एक दिन में 3 टास्क पे काम कराया जाता था। मुझे उधर पे रिपोर्टिंग सबमिट करनी पड़ती थी कि मैंने ये काम कर लिया है। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप ना, तो आपको समझ में आ जाता है, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, आपकी सॉफ्ट स्किल इंक्रीज हो जाती है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस होती है तो आपके बॉस, आपके HR टू हेल्प यू। तो इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है बिफोर गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट। देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि हाउ टू गेट क्लाइंट एज अ फ्रीलांसर। अगर मुझे क्लाइंट्स लेके आने पड़ते तो आई वुड यूज ऑल द स्ट्रेटेजी जो अभी अवेलेबल है ऑल ओवर द मार्केट, जो कि है कोल्ड ईमेल्स करना, कोल्ड DMs करना, देन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करना, रेफरल्स मांगना एंड पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना। मैं इन 5 चीज़ों को यूज करती टू ऑनबोर्ड माई फर्स्ट क्लाइंट। अब देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है कि आपको यही मेथड करके अपना फर्स्ट क्लाइंट लेके आना है। आप पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने बारे में बता सकते हो, जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में अपने सीनियर से नेटवर्क कर सकते हो। यू कैन चूज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड टू गेट इनबाउंड लीड्स। एंड देन अगेन, अगर आपको आउटबाउंड लीड्स पे फोकस करना है, कोल्ड DMs कर सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो। ट्राई टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट जैसे भी तरीके से आ सकता है। मे बी आप अपने सीनियर से भी मांग सकते हो कि मुझे क्लाइंट्स दे दो, आई एम अ बिगनर एंड आई एम हैप्पी टू वर्क इन अ लो प्राइस ऑल्सो, तो वो आपको क्लाइंट्स लेके देंगे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू गेट योर क्लाइंट्स, बट आई वुड गिव सम टिप्स दैट विल हेल्प यू अगर आप अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले हो 2025 में। सो फर्स्ट थिंग, डोंट फोकस ऑन मनी अ लॉट। आपका मनी आपके पास आ जाएगा, बट यू शुड फोकस ऑन योर बेसिक्स। सेकेंड चीज है, ट्राई टू नेटवर्क एज मच एज यू कैन विद योर सीनियर्स के साथ नेटवर्क करो, विद योर फेलो क्रिएटर्स के साथ करो। अगर आप एडिटर हो तो ग्राफिक डिजाइनर के साथ करो, ग्राफिक डिजाइनर हो तो एडिटर के साथ करो, लीड जनरेशन में हो अगर आप तो भी ट्राई करो, आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोगों के साथ आप नेटवर्क करो। योर फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स विल बी हार्ड, जो कि बहुत हार्ड रहेंगे, आपको लेके आने के लिए आपको बहुत हसल करना पड़ेगा, बट एक लूप क्रिएट हो जाएगा जहां से आप यू कैन आस्क फॉर अ रेफरल, देन यू कैन यूज देम, एंड देन आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे रेफरल दे दो, आपका मैं 20% ऑफ कर दूंगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, स्टार्ट कंज्यूमिंग गुड कॉन्टेंट। आपको अच्छा कॉन्टेंट कंज्यूम करना है जिससे आपकी ग्रोथ माइंडसेट हो, जिससे आपका एक माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाए। फॉर जो बच्चे लास्ट तक बने रहे उनके लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड सम रिसोर्सेज जो आई हैव यूज इन माई फ्रीलांसिंग करियर एंड दैट विल हेल्प यू। सो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट रीडिंग बुक्स। जो मैं बुक्स रिकमेंड करूंगी अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट एंड शो योर वर्क मैं रिकमेंड करूंगी। एंड देन इफ यू नीड टू वर्क ऑन प्रोडक्टिविटी आई वुड लाइक टू रिकमेंड ईट दैट फ्रॉग। ये 3 बुक्स जरूर से जरूर आप लोग पढ़ो। एंड देन आई वुड रिकमेंड सम यूट्यूबर्स जिनकी वीडियोस आपको देखनी चाहिए। अगर आपको क्लाइंट्स लेके आने हैं देन आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच अक्षत तुंगियाज वीडियो, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से एजेंसी कैसे बिल्ड करनी है, कैसे आपको क्लाइंट्स लेके आने हैं, उन सब चीजों पे बहुत अच्छे से बात करते हैं अक्षय तुंगिया। सो यू कैन वॉच दैट पर्सन। देन अगेन यू कैन गो एंड वॉच सम पॉडकास्ट जो कि बहुत इंडस्ट्री में आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो गो एंड सर्च ग्राफिक डिजाइनर्स पॉडकास्ट एंड यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दोस पॉडकास्ट जब आप देखते हो तो 1 घंटे के लिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता दिया जाता है। और जब मुझे अपनी एजेंसी बिल्ड करनी थी आई हैव वॉच सो मैनी पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट ने मेरी बहुत हेल्प करी है। सो मेक श्योर कि आप पॉडकास्ट को यूज करें। मैं कुछ लिस्ट डाउन कर दूंगी नीचे पॉडकास्ट जो आपको हेल्प करेंगे टू नो अबाउट न्यू फील्ड्स, टू नो अबाउट इंडस्ट्री के बारे में, बट आप अपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में पॉडकास्ट को देख सकते हो। एंड ऑल्सो बिकम एक्टिव, थोड़े से एक्टिव हो जाओ आप लिंक्डइन पे जो भी लोग फ्रीलांसिंग की टिप्स दे रहे हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को भी फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ तो आई कीप राइटिंग पोस्ट अबाउट कि आखिर आपको कैसे क्लाइंट्स लेके आने हैं, कैसे कैसे तरीके से मैं क्लाइंट्स लेके आती हूँ। सो यू विल हैव अ रफ आइडिया कि अच्छा ये चीजें मुझे फॉलो करनी है, मैं ये गलती कर रहा हूँ। सो यू शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग गुड कंटेंट। अच्छे लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करो एंड स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दोस थिंग। ये चीजें आई वुड रिकमेंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन बुक 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल विद मी। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, आपको पोर्टफोलियो कैसे बनानी है, अगर आप एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर हो, आपको ऑडिट करना नहीं आ रहा है अपना पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो ऑडिट कराना है, आपको देखना है कि मैं कैसे क्लाइंट्स लेके आती हूँ, मेरी स्ट्रेटेजीज आपको समझनी हो, देन यू कैन बुक अ 1-on-1 कॉल विद मी। आपको 30 से 1 घंटे के लिए आई विल बी गाइडिंग प्रॉपर तरीके से कि आपको मेरे पास प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड करूंगी। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि आखिर मेरी क्या स्ट्रेटेजीज रही, क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट अ प्रॉपर गाइडेंस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।